हेलो दोस्तों, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी पर। हर पार्ट में हम 30 प्रश्नों को हल करते हैं। आज यह आपका चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट का पहला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश के किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित की गई है? बताना है आपको बोध घाट जल विद्युत परियोजना कहाँ है। नर्मदा नदी पर, महानदी पर, या फिर इंद्रावती नदी पर, बेतवा नदी पर, या इनमें से कोई नहीं। बोध घाट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित हैं? कुमार गंधर्व ऑप्शन है खंडवा, देवास, मैहर या ग्वालियर। कुमार गंधर्व कहां से संबंधित है? देवास स्थान से। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? कोरकू जनजाति से प्रश्न है। दक्षिणी भाग में ज्यादा पाई जाती है या उत्तर पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में, या उत्तर पश्चिमी भाग में? कोरकू जनजाति सबसे ज्यादा दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए दक्षिण भाग। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? 10, 12, 13 या 14 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर? पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जिनमें से एक भोपाल है और दूसरा किस जिले में है? ऑप्शन है खंडवा, राजगढ़, इंदौर या सतना। 2 विश्वविद्यालय हैं, पहला भोपाल में है और दूसरा किस स्थान पर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सतना में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राज्य दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? राज्य दिवस किस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जुलाई, 1 नवंबर, 15 मार्च या 31 जून। सभी जानते हैं 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की होती है? वर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार होती है? लहरदार, रेखीय, गोलाकार या मोड़दार? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोड़दार। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है? शासन के द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है? रतलाम, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश का पिन कोड कितने अंक का होता है? 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक? मेरे क्षेत्र का पिन कोड है 48 42 24। 48 42 24 मतलब सही उत्तर हो जाएगा इसका कितने अंक से प्रारंभ होता है? 4 अंकों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अंक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर से अलग होकर बुरहानपुर जिला बना है। आपको बताना है कि कब बना है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है, जिसका नाम है बावन गजा? हिंदू का है, मुस्लिम का है, जैन का है या बौद्ध का है? बावन गजा स्थान किसका है? जैनियों का। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 4 अगस्त 1970, 17 फरवरी 1980, 6 अक्टूबर 1983 या 30 अप्रैल 1977। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ध्रुपद संगीत से एक बार फिर से प्रश्न है। ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ है? मैहर, ग्वालियर, भोपाल या मंडला? इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप सभी जानते हो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस विभाग में सबसे ज्यादा शासकीय कर्मचारी है? सही इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा विभाग। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? तापीय विद्युत केंद्र कहां नहीं है? चांदनी में है, पेंच में, अमरकंटक में भी है, सतपुड़ा में भी है। सही इसका उत्तर हो जाएगा पेंच में नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? प्रश्न यह है। सागौन, बबूल, साल या बांस? सबसे ज्यादा सागौन पाया जाता है। इसका सही उत्तर सागौन होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंदौर में है, यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे माना जाता था? इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन में आपके ग्वालियर आ जाएगा, लेकिन इसका सही उत्तर ग्वालियर नहीं होगा। इसका उत्तर गवर्नमेंट ने दिया था। इसका सही उत्तर क्या है? असीरगढ़ के किला अभेद्य किला माना जाता था।
अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है? मध्य प्रदेश के उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कौन सा है, कैसा है? त्रिभुजाकार है, सपाट है, चौकोर है या गोल है? उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग आपसे पूछा है, कुल मिलाकर प्रश्न यह है। इसका सही उत्तर होगा त्रिभुजाकार है। आप मध्य प्रदेश का जब मैप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या दक्षिणी पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में? मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है? इसका सही उत्तर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र से अधिक रहता है? इसका सही उत्तर आपको क्या मिलेगा? उत्तरी भाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां है? कटनी, इटारसी, रतलाम, भूसावल? इसका सही उत्तर हो जाएगा इटारसी। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर मालवा के पठार के क्षेत्र में बसा नहीं है? मालवा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? उज्जैन, देवास, इंदौर आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर नहीं आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का, मालवा का या नर्मदा सोन घाटी? पूछा है प्रश्न, सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? निचला क्षेत्र आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? कान्हा किसली, भोपाल, माधव या फासिल मंडला? सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था कान्हा किसली को। कब? 1 जून को, 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1973 में इसे अभयारण्य घोषित कर दिया गया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। इसका सही उत्तर हो जाएगा कान्हा किसली। अगला प्रश्न क्या है, पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? कौन सी नदी बनाती है उस ढेर को? भागेन नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पन्ना में भागेन नदी के द्वारा ढेर जो बनाया जाता है उसी के बीच में हीरे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या 1969 में, 70 में, 71 में या 72 में? पूर्णतः शिकार पर प्रतिबंध 1970 में लगाया गया मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भोपाल की विशाल झील किस राजा के द्वारा बनाई गई थी? राजा भोज, होशंग शाह, दलपत शाह या महिष यंत्र के द्वारा? यह अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भोपाल का विशाल झील किस राजा के द्वारा बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंग शाह के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भेजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।